आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर में स्वागत है आपका। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। शेखावत ने राजनीति से प्रेरित होकर झूठ बोला, मैं उनके शब्दों की निंदा करता हूं, डोटासरा ने कहा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को चुनावी भाषण में सीमित रखा और आज 135 करोड़ लोग महंगाई से परेशान हैं। युवा वर्ग बेरोजगारी की मार झेल रहा है और केंद्र सरकार ने इन मुद्दों को लेकर कुछ नहीं किया है। उन्होंने झूठ बोल करके तो मुझे ये लगा चलो देर आए दुरुस्त आए। आज गजेंद्र सिंह जी 8 साल से यहाँ से सांसद हैं और राजस्थान से चुन करके गए हैं। राजस्थान के मुद्दों के ऊपर और राजस्थान को केंद्र की सरकार से मिलने वाले तोहफे के रूप में और ईआरसीपी जो 13 जिलों की बहुत बड़ी एक मांग और आवश्यकता है, उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे और कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन बहुत ही निराशा हुई उनको सुनने के बाद में, जब लगा कि बिना किसी मुद्दे के 10-15 मिनट वो चुनावी भाषण बेमौसम का देकर के कैमरे के सामने से विदा हो गए। न आज की तारीख में लोकसभा चुनाव है, न राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने अनगिनत वो बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस की पाठशाला में जो झूठ, फरेब, तानाशाही और घृणा फैलाने वाली बातें जो सिखाई जाती हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक से बढ़कर के एक झूठ बोला। और जिस जनता ने उनको चुनकर के यहां से 2 बार भेजा और आज केंद्र के मंत्री के रूप में तैनात हैं, उस जनता के प्यारे प्यारे राजस्थान प्रदेश को उन्होंने झूठ बोल करके कलंकित करने का और इस प्रदेश को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही भ्रष्ट प्रदेश बताने की एक कुचेष्टा उन्होंने की। मैं उनके शब्दों की, उनकी उस प्रेस वार्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी बोला, राजनीति से प्रेरित होकर के झूठ बोला और अपने ही प्रदेश को जिसने मत देकर के चुनाव जिताया, उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। आने वाली बातें जो सिखाई जाती हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान। कहा, राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है और लोगों में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। रायसर गांव की, जमुआ रामगढ़ की और मुख्यमंत्री के बिल्कुल नाक के नीचे की ये घटना समाज को तो उद्वेलित करती है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करती है कि आखिरकार इस तरीके का सिलसिला राजस्थान में कब रुकेगा। राजस्थान की जो छाप थी, राजस्थान की जो छवि थी, वो अपराध मुक्त प्रदेश की थी, लेकिन 7 लाख मुकदमे दर्ज होना और इस तरीके से महिलाओं के और ख़ासतौर पर दलितों के प्रति उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ी हैं, सामाजिक विकृति हो सकती है, लेकिन शासन की कमजोरी से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और अपराध तभी होता है जब अपराधी बेखौफ होता है। शायद थानों की पंचलाइन बदलनी पड़ेगी कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ऐसा होगा कि आमजन में भय है और अपराधी पूरे विश्वास के साथ अपराध घटित करते हैं। रायसर गांव की, जमुआ रामगढ़ की और मुख्यमंत्री
तो कोटा में बीजेपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव और कोटा बीजेपी प्रभारी अनिल गोठवाल ने जालौर में दलित बच्चे की मौत के मामले में दुख जताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है, तो वहीं भरतपुर में संत की मौत पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कोटा में देवनारायण आवासीय योजना आवास में घर नहीं मिलने से पशुपालकों ने नगर विकास न्यास से बाहर प्रदर्शन किया और इस योजना को शहर में कैटल फ्री करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों को अब तक आवास नहीं मिला है। इससे उनको काफी परेशानी हो रही है। कई पशुपालकों ने देवनारायण आवासीय योजना के बाहर डेरा डालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पशुपालकों ने नगर विकास न्यास कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि कोटा शहर में 20 से 40 सालों से कोटा शहर में निवास करने के बावजूद हमें आवास नहीं दिया जा रहा है। तो कैटल फ्री करने के लिए योजना लाई गई थी और नगर विकास न्यास के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। आवास नहीं मिलने से पशुपालक नाराज हैं और नगर विकास न्यास के बाहर पशुपालकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। उदयपुर जिला प्रशासन आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने छात्र नेताओं की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विद्यालयों में छात्रों के बीच चुनाव के दौरान हो रहे झगड़ों को खत्म करने के लिए भी छात्र नेताओं को समझाया गया है। चंद्र सिंह ठाकुर ने इस बार वाहन रैलियों पर सख्त रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी छात्र का आई कार्ड जब्त करने या उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालौर के सुराना गांव में दलित छात्र मामले में राजनेताओं का आने का सिलसिला चल रहा है। पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। लगातार नेताओं का परिजनों से मिलकर सांत्वना देने और उन्हें ढांढस बंधाने का सिलसिला चल रहा है। सरकार के मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 20 लाख देने की घोषणा की और 5 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जा चुके हैं। जालौर में हुई दलित छात्र की मौत पर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत कोटा में दलित समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए छात्र की पहले से ही तबीयत खराब होने का बहाना बना रहा है। गुस्साए लोगों ने मृतक छात्र के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे के साथ परिवार को नौकरी देने की मांग की है। मांगों के पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सुजानगढ़ में कस्तूरबा आवासीय भव्य भवन का उद्घाटन किया गया। करीब 2 करोड़ 8 लाख की लागत से बनाए गए भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इसका उद्घाटन विधायक मनोज मेघवाल ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बनने से स्थानीय और दूर आने वाले बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। जालौर के रानीवाड़ा में बीजेपी पार्टी हर बूथ और पन्ने को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसको लेकर बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने बीजेपी मंडल रानीवाड़ा, जसवंतपुरा और बड़गांव में बूथ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। इस दौरान उपाध्यक्ष उकसिंह परमार और गोविंद रावल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव पर कोटा पुलिस ने शहरवासियों को बड़ी सौगात दी है। पुलिस ने शहर के लगभग सभी थाना इलाकों से चोरी हुए 517 मोबाइलों को ट्रेस कर उनको बरामद किया है और उन मोबाइलों को परिवादियों तक पहुंचा दिया है। एएसपी प्रवीण जैन ने बताया कि इन चोरी हुए मोबाइल की कीमत 77,55,000 रुपए है। सबसे ज्यादा कुन्हारी और गुमानपुरा इलाके में चोरी हुए। पिछले 3 सालों से शहर के लगभग सभी थानों में मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है।
पाली के देसूरी में बीएसएफ जवानों की ओर से बांगड़ कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले बीएसएफ बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी है। इस दौरान देशभक्ति गाने पेश किए गए। कार्यक्रम में लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। तो वहीं सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ कैसे कैसे हथियारों का उपयोग करती है, उनकी प्रदर्शनी बांगड़ कॉलेज के हॉल में लगाई गई, जहां हथियारों की जानकारी बीएसएफ के जवान देते हुए नजर आए। सुमेरपुर के तखतगढ़ में गौवंश में फैल रही लंबी बीमारी को रोकने के लिए व्यापारी और समाजसेवियों ने बीमार गौवंश को आयुर्वेदिक औषधि डालकर 1 कुंटल लापसी बनाकर गायों को खिलाई जा रही है। इसका फायदा भी गायों को कुछ हद तक हो रहा है। गौशालाओं में इसको लेकर तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, गौभक्त राम सिंह मौजूद रहे। अब इलाके में 40 गायों की हो चुकी है मौत। गाय थी वो करीब 60 से 70 गाय हैं। तो उनको नारायण जी जो हमारे यहाँ पे जो सेवाएं दे रहे हैं, तो इनकी सेवाओं के साथ में इनके दिशा निर्देशन में दवाई के रूप में ही ये लापसी का जो कार्यक्रम रखा और ये 1 क्विंटल लापसी तैयार की गई है। तो बीमार गायों को तो खिलाई है, इसके अलावा अगर जो शहर में और भी जो दूसरी गाय हैं उनके लिए भी ये इसी लापसी की व्यवस्था की गई। सुमेरपुर के तखतगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान को एक बार फिर से शुरू किया गया है। तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा वार्ड संख्या 9 में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर को पालिका सभा भवन में रखा। शिविर में पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, अधिशासी अधिकारी मदन लाल तेजी, पार्षद गीता देवी मीना की मौजूदगी रही। इसमें लाभार्थियों को 72 पट्टे बांटे गए और यहाँ 1221 पट्टे वितरण किए जा चुके हैं। इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। तखतगढ़, सुमेरपुर, ये इलाके जहां पर यह अभियान चलाया गया। सुमेरपुर के तखतगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान को एक बार फिर से शुरू किया गया है। तखतगढ़, आपको बता दें कि तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा वार्ड संख्या 9 में शिविर का आयोजन हुआ और शिविर को पालिका सभा भवन में रखा। शिविर में पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, अधिशासी अधिकारी मदन लाल तेजी, पार्षद गीता देवी मीना की मौजूदगी रही और इसमें लाभार्थियों को 72 पट्टे बांटे गए। यहाँ 1221 पट्टे वितरण किए जा चुके हैं। इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। अभियान में वार्ड 15 तारीख से जो कैंप लगा हुआ है, उसमें हमने आज वार्ड संख्या जो 9 में कैंप है उसका हमने 72 पट्टे जारी कर दिए गए हैं। जो 69 के 62 पट्टे और कृषि भूमि के 10 पट्टे हैं। और पूर्व में हमने अभियान के पूर्व 953 पट्टे जारी कर दिए गए थे। और वर्तमान में जो 15 जुलाई 2022 से जो आज तक 17/8/2022 तक जो है उसमें कम से 200 पट्टे हम जारी कर दिए गए। टोटल 1221 पट्टे आज तक जारी कर दिए गए। हनुमानगढ़ के पेलीबंगा में सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए पीने का और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। लोगों का कहना है कि स्कूल में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, तो वहीं बरसात के समय जर्जर इमारतों से पानी टपकता है। कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पेलीबंगा हनुमानगढ़ स्कूल के बाहर ग्रामीणों का धरना। जालौर के बुहाना में अंबेडकर सेवा संस्था और अखिल भारतीय किसान महासभा के पदाधिकारियों ने एसडीएम सुनील कुमार चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हस्ताक्षरित ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में सुराना गांव में दलित छात्र इंद्र सिंह की पीट कर हत्या करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। तो वहीं अगर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दलितों पर अत्याचार
अलवर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे अब दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला कैसेपुर से सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाश 19 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब जीजा सारे बैग में पैसे लेकर जमीन का सौदा करने जा रहे थे। तभी दो बाइकों पर बदमाश आते हैं और पिस्तौल के बल पर वारदात को अंजाम देते हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपी हसन और शहाबुद्दीन को जेल भेजा है और जबकि 7 आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि सभी ने एक सब्जी बेचने वाले को चोरी के शक में बुरी तरह से पीट कर मार डाला। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।